नमस्ते नमस्ते प्रभु कर्म जेता। नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभु शुद्ध रूप। नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरो संघ शास्ता। नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामे। नमो धर्मदानी नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे। करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कार पांचों पदों का सदा ही। हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता। दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी। सदा हितकारी हे आनंदकारी। सदा हितकारी हे आनंदकारी। आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से आदिनाथ परमात्मा की भक्ति स्तुति ध्यान कर रहे हैं। 20 श्लोक संपन्न हुए और 20 श्लोक की रचना करते करते आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज के 20 ताले टूट गए, 20 बेड़ियां टूट गई। लेकिन वो इतने ज्यादा मगन है भक्ति के अंदर कि उन बाहर के तालों की तरफ, बाहर की बेड़ियों की तरफ, बाहर के वातावरण की तरफ उनका कोई रुझान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। वे परमात्मा की भक्ति में डूब गए हैं। और 21वें श्लोक में कहते हैं, मन्ये वरम हरिहरा दय एव द्रष्टा। द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः। कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। शब्दार्थ देखेंगे पहले। नाथ यानी परमात्मा को संबोधन दे रहे हैं कि हे स्वामी, हे नाथ, हे भगवन। मन्यवरम यानी मैं ऐसा मानता हूं, मेरा ऐसा मानना है। मन्य यानी मैं मानता हूं। क्या मानता हूं? तो बताया कि हरिहरादय। हरिहरादय मतलब विष्णु, महादेव आदि जो भी लौकिक देव हैं उनको दृष्टा यानी मैंने देखा। मैं ऐसा मानता हूं कि विष्णु, महादेव आदि जो भी लौकिक देव हैं जिनको मैंने देखा। एवं वरम ये ठीक हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि मैंने लौकिक देवों को भी देखा।
येषु दृष्टेषु, यानी जिनको देखने के बाद, हृदयम यानी मेरा हृदय, मेरा चित्त, मेरा दिल, त्वयि यानी आप में, तोषम एति, तोषम का मतलब होता है संतोष, संतुष्टि, संतोष को एति यानी प्राप्त होता है। भवता विक्षितेन मतलब आपको, भवता यानी आपको, विक्षितेन यानी देख लेने से, किम क्या होता है, येन यानी जिससे, भुवि यानी इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी जगत पर, इस दुनिया में, अन्य कश्चित यानी अन्य कोई भी देव, भवांतरेपि यानी जन्म जन्मांतर में भी, मनो न हरति यानी मेरे मन को, मेरे चित्त को, न हरति यानी मेरे हृदय का कोई भी हरण नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको देख लिया। पहले उन लौकिक देवताओं को देख लिया और उनको देखने के बाद आपको देखा, तो भवता विक्षितेन यानी आपको देखने से, किम यानी क्या हुआ, क्या होता है कि जिससे इस पृथ्वी जगत पर अन्य कश्चित यानी अन्य कोई भी देव या देवी या अन्य कोई भी शक्ति, भवांतरेपि यानी जन्म जन्मांतर में भी, मनो न हरति मतलब मेरे चित्त को, मेरे मन को हरण नहीं कर सकती, यानी प्रसन्न नहीं कर सकती। भावार्थ इस प्रकार से कह सकते हैं कि हे भगवान, आपकी वीतराग मुद्रा को, आपके अंतर आत्मा को, परम आत्मा को, आपकी भगवत्ता को देख लेने के बाद अन्य देवों के दर्शनों की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। किसी को देखने का दिल ही नहीं होता। आपके दर्शनों से आंखों को, हृदय को जो पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है, एक संतोष प्राप्त होता है, वैसी संतुष्टि, वैसा आनंद, वैसा संतोष अन्य देवों के दर्शनों से किसी भी प्रकार से संभव ही नहीं है। जो आनंद आपके दर्शन से मिलता है, जो आनंद आपकी वीतराग अवस्था को देखने से मिलता है, वैसा आनंद अन्य किसी के भी दर्शन से प्राप्त नहीं हो सकता। ये संक्षिप्त में भावार्थ है। बहुत ही समझने लायक बात आचार्य श्री जी कह रहे हैं कि अच्छा हुआ मैंने दूसरे देवों को देखा और फिर आपको देखा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि परमात्मा के दर्शन करने से, चाहे वो आंख बंद करके ध्यान के रूप में परम आत्मा के दर्शन करो, चाहे प्रतिमा के रूप में जिन प्रतिमा के दर्शन करो, तो उससे क्या होता है? तो कहा कि तोषम उपयाति, यानी कि चित्त जो है वो एक अद्भुत संतोष को प्राप्त करता है। और संतोष से क्या होता है? तो ज्ञानियों ने, अनुभवियों ने ये बात कह दी कि संतोषात परम सुखम, संतोष से बढ़कर अन्य कोई सुख नहीं है। संतोष से ही सुख मिलता है। यदि हम बहुत गहराई से, ईमानदारी से, शांति के साथ बैठ करके यदि हम अनुभव करें, तो संतोष, संतुष्टि, सेटिस्फाइड होना स्वयं में एक परम सुख है। और संतोष का मीनिंग क्या है? संतोष का अर्थ यह है कि जो है मेरे पास, जो भी है उसमें मैं आनंदित हूं। आज दुनिया में व्यक्ति इसीलिए दुखी हो रहा है कि जो है उसमें उसे आनंद नहीं, उसे संतुष्टि नहीं। वो बाहर बाहर और की चाहत में भाग रहा है
और उस ओर की चाहत में भागने के कारण से जो प्राप्त है उसका वो अनुभव नहीं कर पा रहा, उसका वो आनंद नहीं ले पा रहा। तो संतोष का अर्थ ये होता है कि मेरे पास जो भी है उसमें मैं आनंदित हूं, मैं जहां हूं और जिस परिस्थिति में हूं मैं परम प्रसन्न हूं। मगर संतोष का अपोजिट तत्व है लोभ, संतोष का उल्टा है लोभ। तो लोभ तो कहता है कि सुख यहां नहीं, सुख आगे है, सुख साधनों में है। और आप देखेंगे कि लोभ जो है वो हमेशा पर के आश्रित है। लोभ हमेशा भविष्य पर चलता है कि ऐसा होगा तो सुख होगा, और वैसा हो भी जाए तो फिर उस व्यक्ति को सुख आगे दिखाई देता है। तो लोभ जो है वो हमेशा भविष्य पर चलता है कि ये मिलेगा तो सुख होगा, वैसा होगा तो सुख होगा, वातावरण ऐसा होगा तो मैं सुखी होऊंगा। जबकि संतोष जो है वो हमारे इस वर्तमान पल को, इस वर्तमान क्षण को ही प्राणवंत बना देता है। और वो कहता है कि अभी इसी वक्त, इसी क्षण, इसी पल मैं सुखी हूं, इसी अवस्था के अंदर मैं आनंदित हूं। आपने शायद सुना होगा, कोल्टन ने लिखा था कि डायोजनीस के लिए एक झोपड़ा भी बहुत विशाल है, लेकिन सिकंदर के लिए पूरा संसार भी बहुत छोटा है। डायोजनीस संतोष का प्रतीक है और सिकंदर लोभ का प्रतीक है। तो परमात्मा के दर्शन से या परमात्मा की भक्ति से या परमात्मा के ध्यान से क्या प्राप्त होता है? तो संतोष प्राप्त होता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, क्योंकि भीतर के आनंद का संबंध जो है वो कुछ अचीव करने से नहीं है, कुछ संचय करने से नहीं है, कुछ एकत्रित कर लेने से नहीं है, बल्कि आनंद का संबंध तो संतुष्टि से है। और संतोष का मतलब है कि जो है पर्याप्त है, उसी में मैं आनंद में हूं। यानी संतोषी व्यक्ति पल पल जीता है। वो ना भूतकाल को देखता है ना आने वाले कल को देखता है। वो तो इस क्षण, इस समय जो आनंद का अनुभव हो रहा है, जो एक संतोष की अनुभूति हो रही है, उसी के अंदर वो जीता है और अपनी चाहत पर कंट्रोल करता है और संतोष का अनुभव करता है। तो जो संतोष में जो सुख है, क्योंकि कई अनुभवियों ने भी कहा, बड़ी जो आलोचना है, बृहद आलोचना, जो कि लाला रणजीत सिंह जी के द्वारा रचित है, उस आलोचना के दरमियान एक दोहा बड़ा ही प्यारा बताया गया। उसमें कहा गया है कि गोधन, गजधन, रत्नधन, कंचन खान सुखान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। चाहे बड़े बड़े गौवों के गोकुल हो, हाथी हो, रत्नों के ढेर हो, खदान हो रत्नों की इंसान के पास, कंचन खान सुखान, सोने की खदानें भी क्यों ना हो उसके पास, लेकिन जब आवे संतोष धन, जब इन सबसे भी बड़ा धन, संतोष रूपी धन व्यक्ति के पास आ जाता है, तो ये सारे धन जो हैं, चाहे वो गोधन हो, गज यानी हाथी धन हो, कंचन धन हो, रत्नों की खान के रूप में धन हो उसके पास, लेकिन जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। वो सारा धन वैभव उसको धूल के समान नजर आता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि इस धन से मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी, संतोष मेरे भीतर से आएगा। और वो संतोष, वो संतुष्टि, वो सेटिस्फेक्शन परमात्मा के ध्यान से डेवलप होता है,
वीतराग की मूर्ति को देख करके परम वीतरागता की भक्ति करते हुए वो धन वर्धमान होता है। हम देखें कि हमारे भीतर में सेटिस्फेक्शन है या नहीं, कहीं भी हमारा चित्त रुकता है, ठहरता है या नहीं ठहरता, जो है उस पल का हम आनंद ले पाते हैं या नहीं ले पाते, या बीते हुए कल के बारे में या आने वाले कल के बारे में सोच करके हम आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करते हुए सिर्फ और सिर्फ कर्मों का बंधन करते हैं, या संतुष्टि के साथ जीवन जी करके कर्मों की निर्जरा करते हैं। बड़ा ही प्यारा संदेश आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज इस 21वें श्लोक के अंदर दे रहे हैं कि परमात्मा की भक्ति करने से, उनको देख लेने से तोषमेति यानी संतोष प्राप्त होता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। इस उपलब्धि को समझें और अगर भक्ति, प्रार्थना, ध्यान, साधना, स्वाध्याय, माला, जाप, दर्शन, पूजा सब कुछ करने के बावजूद भी अगर जीवन में तोष पैदा नहीं हो रहा है, संतोष नहीं अनुभव हो रहा है, संतुष्टि नहीं हो रही है, हम कहीं पर भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, तो समझ लेना कि अब तक भक्ति के नाम पर, धर्म क्रिया के नाम पर हमने ढोंग किया है। हमने सही अर्थों में परमात्मा की भक्ति नहीं की। तो हमारे भीतर में तोष का भाव जागे, एक सेटिस्फेक्शन का भाव जागे कि जहां हूं, जिस स्थिति परिस्थिति में हूं, परम प्रसन्न हूं, तो निश्चित रूप से जीवन सफल होगा, सार्थक होगा, कर्मों के बंधनों से बचाव होगा, कर्मों की निर्जरा होगी। सबके भीतर में संतोष का धन निरंतर निरंतर प्रवर्धमान होता रहे, ऐसी शुभ मंगल कामना और प्राणी मात्र के प्रति हार्दिक हार्दिक सद्भावना। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। साध्वी द्वय की तरफ से इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।